नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज़ और मैं हूं सृष्टि बर्मन। चलिए आज की देश विदेश की खबरों पे कुछ नज़र डाल लेते हैं। जॉर्डन में ड्रोन से हमले हुए जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, उसके ठीक 3 हफ्ते बाद अमेरिकी संयुक्त संगठन जो कि है वहाँ पे, उन्होंने यह कहा कि सीरिया और इराक में जो ईरानी समर्थक हैं उनके 85 ठिकानों पर हमला किया जाएगा, उन पे बम बरसाए जाएंगे। कल के खबरों में आप सबने यह तो सुना ही होगा कि 32 साल की एक्ट्रेस, मॉडल, इन्फ्लुएंसर पूनम पांडे का निधन हो गया और आज ही यह खबर पता चल रही है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह मरी नहीं थी और वह यह सूचना समाज में फैलाना चाहती थी कि कैसे आज की औरतें और छोटी उम्र की लड़कियां सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही है और कितनों की मौत हो जाती है बिना प्रॉपर वैक्सीनेशन के। इसके ज़रिए वह अवेयरनेस फैलाना चाहती थी, लेकिन इस पे यह भी प्रश्न उठते हैं कि ये आखिर कैसा तरीका है अपने फैंस को इस तरह रुलाना, वो भी चाहे पता नहीं इससे क्या क्या हुआ उनके जाने के बाद, या अगर वह सच में चली जाती तो क्या होता। लेकिन यह बहुत सारे सवाल खड़े करता है, क्या ये सही तरीका था उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का, या ये बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट माना जा रहा है। आपको इस पे क्या लगता है? पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने अपने गवर्नर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने श्री द्रौपदी मुर्मू को, जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, उनको यह पत्र लिखा कि उनके निजी कारणों की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और वे ये भी कहते हैं कि पंजाब एक केंद्र शासित देश है और उनके राज्यपाल से मैं आज इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब कुछ दिनों से यह खबर तो सुन ही रहे होंगे कि झारखंड के पहले के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने कुछ गैर कानूनी मामले में, और आज वहां के नए सीएम की शपथ ग्रहण समारोह थी जो कि है चंपाई सोरेन। उनके शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी देर हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को यह प्रहार झेलना पड़ा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से यह बयान आया कि इनकी अस्थिरता की राजनीति है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है और भारत जैसा देश उससे बहुत सारे वेपन्स खरीदता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपने देश में भी लेके आते हैं। और अभी यह भी मामला सामने आ रहा था कि हमने उनसे 3.9 की ड्रोन डील साइन करने वाले थे। हम उनसे इतने डॉलर्स का जो कि है ड्रोन समझौता करने वाले थे। इस पे पहले वहाँ के सांसदों को आपत्ति थी। अब वहाँ के एक बहुत ही प्रभावशाली सांसद हैं जो उनकी तरफ से ये बयान आया है कि जो बाइडन के जब उनके साथ कुछ महीनों लंबे बातचीत के बाद उन्होंने 3.9 की जो डॉलर्स की जो ड्रोन की डील है उस पे से अपनी आपत्ति हटा ली है और उन्होंने यह बताया कि अब वे भारत को ड्रोन्स की जो भी मदद पहुंचाएंगे।